महारानी को कमान फाइनल, फिर कमांडर बनेगी महारानी। सियासत में कमांडर, जी हाँ, जिसके हाथ में आती है कमान उसे कमांडर ही तो कहते हैं जनाब। नमस्कार, मैं संजय सनम, आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज़। बात करेंगे राजस्थान की सियासत की। राजस्थान के सियासत के आसमान में चुनावी बदलियां और संभावनाओं की बिजलियां एक के बाद एक कड़क रही है। दोस्तों, कुछ दिनों पहले एक संभावना जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी की अजमेर रैली के दौरान हमने देखी थी, जानी थी, और उस संभावना का कयास हमने आप तक पहुंचाया था। वो संभावना ये थी कि वसुंधरा राजे सिंधिया जी अब पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की मजबूरी बन गई है। जी हाँ, राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया जी का कोई विकल्प पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को नहीं मिला और जिस चेहरे को साइड लाइन किया जा रहा था वही चेहरा अब राजस्थान की राजनीति की लाइमलाइट बन रहा है, बनाया जा रहा है, क्योंकि राजनीति की ये मजबूरी है। हमने कहा था कि कर्नाटक की पराजय के बाद भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अब कोई जोखिम, कोई रिस्क नहीं उठाना चाहेगा, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव से पहले जिन राज्यों के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उनका चुनाव परिणाम लोकसभा पर बहुत असरदायक होगा। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस गंभीरता को समझता है और इसलिए ये उनका बड़ा ही दूरदर्शी और बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय है। हालांकि उन्होंने कोशिश तो बहुत दूर तक नज़रें मारने की थी, लेकिन ये बात अलग है कि तुम सा कोई नहीं मिला, और जब तुम सा कोई नहीं मिला तो ये सियासत का खेल है। यहाँ पर स्वाभिमान अभिमान की बात नहीं होती, यहाँ पर पार्टी को जिताने की बात होती है, सत्ता की बात होती है। सत्ता का आंकलन, सत्ता के समीकरण, ये सबसे अहम होते हैं। आप जिनको नज़रअंदाज करके छोड़कर चले जाते हैं, अगर वक्त की ज़रूरत ये होती है कि आप उनके घर पर जाएं, उनका हाथ पकड़ करके उनको वापस लेकर के आएँ, उनके सामने सर भी झुकाना पड़े तो सर झुका दें। यहाँ पर कोई छोटा बड़ा नहीं होता, क्योंकि राजनीति छोटे और बड़े में नहीं, राजनीति जीत से बड़ा बनाती है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व राजस्थान में विजय को सुनिश्चित करना चाहता है और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की विजय का सबसे बड़ा चेहरा आज की तारीख में वसुंधरा राजे सिंधिया ही है। ये बात हमने तब कही थी। हमारी उस संभावना को और पुष्टि मिली और ये संकेत मिला तकरीबन 3 दिन पहले, जब भाजपा के राष्ट्रीय मुख्यालय में भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्रीमान PL संतोष जी और प्रभारी राजस्थान के अरुण सिंह जी के साथ वसुंधरा राजे सिंधिया जी की बहुत अहम मीटिंग हुई। और ये मीटिंग ये कहती है कि वसुंधरा राजे सिंधिया जी के हाथ में शीर्ष नेतृत्व के द्वारा जो कमान दी जानी है, ये उसमें एक बड़ा कदम। दोस्तों, सियासत के पिच की संभावनाएं भी क्रिकेट की पिच की तरह बदलती रहती है, हम इससे इनकार नहीं करते, लेकिन जो संभावनाएं लगातार पुष्ट हो रही है, मजबूत हो रही है, उसे दरकिनार भी नहीं कर सकते। इसलिए हम बड़े विश्वास के साथ ये कह रहे हैं कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व वसुंधरा राजे सिंधिया जी के हाथ में आ रही है कमान, और ये मैच होने जा रहा है बड़ा शानदार। वैसे देखा जाए तो सामने है अशोक गहलोत जी और वसुंधरा राजे सिंधिया जी, और अशोक गहलोत जी विरोधी नेता हैं, एक दूसरे के विरोधी पार्टी के नेता हैं, लेकिन बावजूद इनकी केमिस्ट्री की चर्चा सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर लगातार होती रहती है। और ये सब जानते हैं कि सचिन पायलट ने जब बगावत की थी तब गहलोत जी की सरकार को बचाने में
अप्रत्यक्ष रूप से ही सही भूमिका बड़ी जानदार किसकी रही थी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि दिल की बात को गहलोत जी भी छुपा नहीं सके और उन्होंने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर सार्वजनिक रूप से ये बात कह दी थी कि वसुंधरा राजे जी ने हमारी सरकार को बचाया था। हालांकि वसुंधरा राजे जी के सामने उस वक्त बड़ी विकट स्थिति उत्पन्न हो गई थी, उनको इस बात का भी पुरजोर विरोध करना पड़ा था, लेकिन जो कुछ उस दौर में दिख रहा था वो सबके सामने है। ये मैच फ्रेंडली मैच नहीं हो सकता, चाहे केमिस्ट्री कितनी ही अजीज़ और लजीज क्यों न रही हो, क्योंकि ये मैच पार्टियों की सत्ता का है। और सबसे बड़ी बात है कि इधर वसुंधरा राजे जी है, उनकी अपनी प्रतिष्ठा है, उनका अपना वजूद है, उनके अपने रुतबे का सवाल है, उनके अपने विश्वास का सवाल है। वो हर हाल में ये मैच जीतना चाहेगी और मैच जीतने से पहले एक बड़ी बात आती है टिकट वितरण की। यहाँ पर वसुंधरा राजे सिंधिया जी के वफादारों के पक्ष में ये संकेत बड़ा अच्छा है, बावजूद इसके कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व टिकट वितरण पर पूरी पैनी नजर रखेगा और ये साफ तौर पर एक निर्देश होगा। व्यक्तिगत संबंधों को कोई तरजीह नहीं दी जाएगी, जीतने वाले उम्मीदवार को ही टिकट मिलेगा, क्योंकि पार्टी को हर हाल में राजस्थान का ये रण जीतना है। क्योंकि मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की संभावनाएं बहुत अच्छी नहीं है। इस लिहाज से राजस्थान को हर हाल में पार्टी का शीर्ष नेतृत्व फतेह करना चाहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान का जो मिथक है, एक बार बारी भाजपा की, एक बार बारी कांग्रेस की, और इस रूप में इस बार बारी भाजपा की है। तो ये मिथक भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रहा है। यद्यपि कांग्रेस इस मिथक को तोड़ने की पूरी कोशिश में लगी हुई है। इस पूरे माहौल में सबसे अधिक उत्साह, सबसे बड़ा रोमांच वसुंधरा जी के कट्टर समर्थक और उन वफादारों के दिलो दिमाग में है जो वसुंधरा जी की एक आवाज़ पर दौड़े चले गए थे। उन्होंने अपना हित अहित सब छोड़ दिया था, क्योंकि सब जानते हैं कि पार्टियों के विरोधी गुटों में भी जब आपस में टकराट होती है तो एक एक पार्टी के कैडर, एक एक पार्टी के कार्यकर्ता पर बड़ी पैनी नज़र रखी जाती है कि वो किस वक्त कहाँ जा रहा है। और जिनके हाथ में कमान होती है, जिनके हाथ में नेतृत्व होता है, पावर होता है, उनसे लोग डरते भी हैं। और कई बार लोग समर्थक होने के बाद में भी अपना हित देख करके वहाँ पर नहीं जाते, मौन साध लेते हैं, चुप रह जाते हैं। और ये एक परीक्षा की घड़ी होती है कि आप जिसके होते हैं क्या हर हाल में, हर स्थिति में उसके होकर रहते हैं। और अगर ऐसा होता है तो राजनीति के ये महारथी भी अपने समर्थकों को, अपने वफादारों को इनाम तो देते हैं। वो इनाम चाहे चुनाव के वक्त टिकट वितरण में हो, अगर उम्मीदवार योग्य हो, काबिल हो और शीर्ष नेतृत्व की भी मुहर लगती हो, अन्यथा सत्ता में आने के बाद तो वफादारों को पुरस्कार मिलना निश्चित ही लगता है। ये बात थोड़ी दूर की, आगे की हो जाती है, लेकिन वफादारों को वफादारी का इनाम। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को भी आपके लाइक का पुरस्कार मिलना चाहिए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल बटन ऑल पर दबा दीजिएगा। आप हमारे डिजिटल फर्स्ट न्यूज़ को ज्वाइन भी कर सकते हैं। राजस्थान की राजनीति में संभावनाओं की बदलियों को और संभावनाओं की बिजलियों की कड़कड़ाहट को आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत आभार।